नमस्ते साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, रीजनिंग की जो पुरानी क्लासें पिछली क्लासें लगी थी उसमें साथियों हमारा चल रहा था दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। तो साथियों उसमें क्या था कि 3 से 4 कंसेप्ट साथियों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। उसमें साथियों आपके 2 कंसेप्ट बच गए थे, उन कंसेप्टों को साथियों आज मैं क्लियर करा देता हूं। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो साथियों रुक जाइए, ज़रा वीडियो को पूरा देखिए। यदि कुछ समझ में आए तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों आप लोगों को प्रश्न क्या है यहाँ पर डिस्प्ले पर शो होंगे और मैंने साथियों प्रश्न अपने कॉपी में लिख लिए हैं। तो साथियों पहला कंसेप्ट है हमारा आज का, अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। क्या साथियों? अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो साथियों जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को साथियों करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग से ही साथियों हमें प्रश्नों को लेके चलना होगा। इन प्रश्नों को साथियों हम शुरू से ही बनाना चालू करते हैं क्योंकि इसमें साथियों प्रश्न की लैंग्वेज काफ़ी लंबी होती है और इसे बनाने में साथियों फिर टाइम लग जाएगा। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, साथियों आप लोगों को डिस्प्ले पर शो हो रहा है। क्या कह रहा है? महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो साथियों हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो एक बिंदु ले लेंगे। क्या साथियों? एक बिंदु ले लेंगे। यहाँ से महेश को किधर भी अपनी मर्जी है साथियों, जिधर आप उचित समझो उधर ले सकते हो। तो अगर हम इधर की तरफ लेके चलेंगे तो उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। तो क्या है साथियों, महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 25 मीटर चलने के पश्चात कितना चला साथियों? यहाँ पे 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो साथियों जब भी मैंने बताया बाएं की बात होती है तो एंटी क्लॉकवाइज और दाएं की बात होती है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है साथियों बाएं की, तो बाएं किधर जाएगा साथियों? ऊपर। तो ऊपर क्या कह रहा है? 20 मीटर चलता है। बाएं की तरफ चलता है साथियों, 20 मीटर चलता है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना लिख के इसको यहाँ लिखते हैं। कहाँ पर? ऊपर 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो साथियों किधर की तरफ मुड़ेगा? दाएं। तो दाएं किधर साथियों? क्लॉकवाइज। तो कितना चला साथियों? 10 मीटर। कितना चला साथियों? 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर वह किधर मुड़ेगा साथियों? दाएं। दाएं तो किधर साथियों? अगर यहाँ पर व्यक्ति इधर की तरफ मुंह करा है तो दाएं किधर होगा? नीचे की तरफ। तो दाएं मुड़कर कितना चलता है साथियों? 15 मीटर। कितना साथियों? 15 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो साथियों किधर? एंटी क्लॉकवाइज। किधर साथियों? एंटी क्लॉकवाइज। और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर साथियों कितना चला हुआ है? 20 मीटर। और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो बाएं किधर मुड़ेगा साथियों? जब इधर की तरफ मुंह है तो किधर? ऊपर। तो किधर जाएगा साथियों? एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी तो इसे क्या कह रहा है साथियों? इसे कहा गया है पश्चिम। क्या कहा गया है? अंतिम दिशा उसकी किधर थी? पश्चिम की ओर थी। तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो साथियों बताना है कि स्टार्टिंग में वो इधर की दिशा में गया था। अब साथियों हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक डायग्राम होता है। ये क्या होता है साथियों? हमारा पूर्व। ये क्या होता है साथियों? उत्तर। ये क्या होता है साथियों? पश्चिम। और नीचे क्या होता है साथियों? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ किया। तो साथियों अब ये पश्चिम किधर है? ऊपर की तरफ। जबकि पश्चिम हमारा किधर दिया गया? इधर। तो क्या कहा गया, क्या किया गया इसमें साथियों? 90 डिग्री को सबको हमें इनको वापस उसी स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में ये है। तो जब साथियों हम इनको चेंज करेंगे तो पश्चिम यहाँ से उठकर कहाँ पहुँच जाएगा साथियों? कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। किधर हो जाएगा? ऊपर। और ये वाला उत्तर कहाँ आ जाएगा साथियों? इधर। किधर? उत्तर। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? पूर्व। और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? दक्षिण। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पश्चिम की दिशा ऊपर है तो इसे भी हमें ऊपर दिखाना होगा।
अब साथियों ये इस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में। तो साथियों जब इस दिशा में जाएगा तो किधर दिशा में जा रहा है वो, उत्तर दिशा में। किधर जा रहा है साथियों, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने के बाद में ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, वो किधर पहुंचा, पश्चिम। तो क्या हो जाएगा साथियों आंसर हमारा उत्तर। तो आंसर नंबर क्या है साथियों, आंसर नंबर ए उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर साथियों, ए नंबर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों जब भी इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में दिखे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है साथियों, इनको बनाना स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि इसकी साथियों क्या होता है, लैंग्वेज लंबी होती है और करने में कहीं ना कहीं समय लग जाता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो वही वाला साथियों हम रूल अपनाएंगे। राम कहाँ, राम इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहा है। वह 40 मीटर चलने के पश्चात, तो कितना चला साथियों यहाँ पे, 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो दायां मुड़ेगा तो किधर साथियों, दायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ, किधर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे। जब भी साथियों बायां मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। अब जब इधर से इधर जा रहा है तो दायां है तो इधर, जब इधर जा रहा होगा तो इधर, और इधर जा रहा होगा तो इधर। इस तरह से साथियों हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो कितना चला यहाँ पे साथियों, 40 मीटर, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पे कितना चला साथियों, 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है। बाएं किधर साथियों, एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, और 25 मीटर चलता है। तो यहाँ पर कितना चला साथियों, 25 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है। पुनः बाएं मुड़ेगा किधर साथियों, ऊपर की तरफ, किधर, ऊपर की तरफ, और चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा पूर्व की ओर थी। क्या साथियों, यदि उसकी अंतिम दिशा, ये क्या कह रहा है, अब इसे कहना चाह रहा है ये साथियों पूर्व, क्या कह रहा है, पूर्व की ओर थी। तो उसने आरंभ किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब साथियों बताना है कि उसने आरंभ किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब साथियों क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। इसे हम पूरब लिखेंगे, पूरब, और इसे उत्तर लिख देंगे, इसे पश्चिम लिख देंगे, और इसे दक्षिण लिख रहे हैं। अब क्या है, अब जो पूरब है जो साथियों ऊपर, उसे हमें पूरब को कहाँ पहुँचाना है, ऊपर। तो पूरब कहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर। और ये कहाँ जाएगा साथियों, उत्तर, यहाँ। पश्चिम कहाँ हो जाएगा साथियों हमारा, यहाँ पर। और दक्षिण कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। तो साथियों जब इधर से सीधा चल रहा है तो इस पॉइंट से मानो चला होगा तो किधर गया होगा वो, सीधा, या फिर इस पॉइंट से मानेंगे फिर भी किधर गया है साथियों, दक्षिण की तरफ। तो कौन सा है आंसर साथियों इसमें, आंसर नंबर डी। कौन सा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी साथियों हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा साथियों, आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि दिशा वाले प्रश्नों को हम किस तरह से घुमाकर अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें साथियों क्या होता है, प्रश्न को साथियों हम सॉल्व करने के बाद अपना जो डायग्राम होता है उसी के हिसाब से उस डायग्राम को चेंज कर देंगे। अब जो इधर की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी निकल के सामने आ जाएगी कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उनको साथियों आप आसानी से बना सकते हो। तो साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है साथियों, नेक्स्ट टाइप है साथियों दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्या साथियों, दिशाओं के नामों को परिवर्तित करके जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो साथियों प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि उत्तर को, क्या साथियों, उत्तर को पश्चिम कहा जाए। क्या साथियों, उत्तर को पश्चिम कहा जाए। तो साथियों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या है साथियों हमारा उत्तर, ये क्या है साथियों पूर्व, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है दक्षिण। तो साथियों क्या कह रहा है इसमें, उत्तर को उत्तर पश्चिम। तो साथियों उत्तर जो है, अब एक क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पर टेम्परेरी टाइप का बनाते हैं जिस पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें साथियों क्या कहा गया है, दिशाओं के नाम चेंज किए गए हैं। तो इसमें साथियों क्या कहा गया है,
उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो साथियों ये उत्तर है ना, तो उसको उत्तर पश्चिम कहाँ पर आएगा साथियों हमारा, यहाँ पर उत्तर और पश्चिम। ठीक है साथियों, तो इसे उत्तर को क्या कहा गया, उत्तर और पश्चिम क्या कहा गया है साथियों, उत्तर पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम साथियों कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर, तो इसे कहा क्या गया है साथियों, दक्षिण और पश्चिम। क्या कहा गया है साथियों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इसको क्या कहा जाएगा साथियों, दक्षिण और पूर्व। क्या कहा गया है साथियों से, दक्षिण पूर्व, पूर्व कहा जाए। और इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, किधर से साथियों, दक्षिण पश्चिम से, किधर से साथियों, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है साथियों, इधर से सीधा किधर जाएगा, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे तो साथियों क्या होगा हमारा, उत्तर और पूर्व। क्या होगा साथियों, उत्तर पूर्व। अब साथियों यदि हम इसके बीच की ही डायरेक्शन को निकालें, क्या साथियों, इसके बीच की डायरेक्शन को निकालें, तो किस तरह से निकालेंगे, ये क्या है साथियों, उत्तर और पश्चिम, और ये क्या है साथियों, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ पर कहाँ क्या होगा साथियों, यहाँ पर हमारा क्या होगा, पश्चिम। क्या होगा, पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों हमारा, उत्तर। क्या होगा साथियों हमारा, उत्तर। और यहाँ पर क्या होगा साथियों, पूर्व। क्या होगा साथियों, पूर्व। और यहाँ पर क्या होगा साथियों हमारा, दक्षिण। क्या होगा साथियों, दक्षिण। तो साथियों इसमें क्या किया गया है, इसमें जो उत्तर है उसको क्या किया गया है साथियों, 45 डिग्री क्लॉकवाइज केवल घुमा दिया गया है। क्या किया गया है साथियों, 45 डिग्री केवल और केवल क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। अब इसके बाद साथियों अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये डायग्राम बना लिया है अपना, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, क्या साथियों, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, क्या साथियों, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम किधर है साथियों, इधर, और किधर जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ एक आदमी सीधा जाए, और फिर वह बाएं मुड़े, फिर सीधा चले। किधर साथियों, बाएं, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा साथियों, ऊपर की तरफ। बाएं मुड़े, सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, किधर साथियों, दोबारा बाएं मुड़े, दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो साथियों वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो साथियों वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किधर जा रहा है साथियों, दक्षिण पश्चिम की तरफ। किधर जा रहा है साथियों, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या साथियों, दक्षिण पश्चिम। अब क्या किया गया साथियों, हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले अपना डायग्राम बनाया, उसमें इसी के हिसाब से हमने परिवर्तन किया, और जो इसमें बनाया गया था उसी हिसाब से डायग्राम बनाया। अब उसमें कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम से एक आदमी सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला, और उसके बाद दाएं मुड़ा, सीधा चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, सीधा चला। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है साथियों, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी पर आधारित साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है साथियों ये सब। अब साथियों आप लोगों को क्या है, इन प्रश्नों को साथियों देखकर कॉपी पर नोट कर कर, और साथियों रीजनिंग की बुक लेकर उसमें से साथियों कुछ प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि प्रश्नों को साथियों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व, क्या साथियों, उत्तर पश्चिम को पूर्व। तो साथियों इसको हम बना लेते हैं। तो साथियों क्या है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्या हो, कहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर। तो साथियों ये क्या होगा, उत्तर, और ये क्या होगा, पश्चिम, और ये क्या होगा, पूर्व, और ये क्या होगा, दक्षिण। ठीक है साथियों, दक्षिण हो जाएगा। अब इसमें एक नया डायग्राम हमें बनाना होगा। क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा गया,
किसको? इसको क्या कहा गया साथियों? पूरब। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा हमारा? यहाँ पर। इसे क्या कहा गया है साथियों? पूरब कहा गया। तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम इसे क्या कहा गया साथियों? उत्तर। क्या कहा गया? उत्तर। और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? क्या साथियों? दक्षिण को, इसको बताना है हमें, इसे क्या कहा जाएगा? क्या साथियों? इसे बताना है क्या कहा जाएगा। तो ये क्या है साथियों? पूर्व। और यहाँ पर क्या होगा साथियों? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। अगर साथियों पूरा करना चाहो कंसेप्ट तो पूरा भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो उत्तर साथियों तुम्हारा क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। दक्षिण को क्या कहा गया साथियों? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तर पश्चिम। कौन सा साथियों? उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा साथियों? उत्तर पश्चिम। तो साथी उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या कहा गया साथियों? इसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिम को पूर्व और पश्चिम दक्षिण को उत्तर कहा गया। तो प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही। तो दक्षिण को साथियों बताइए क्या कहा जाएगा। जब साथियों ये पूर्व है ये पश्चिम, तो हमें दक्षिण को तो बताना है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा यहाँ पे? उत्तर पश्चिम। क्या बन जाएगा साथियों? उत्तर पश्चिम। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न साथियों हमारा कह रहा है यदि दक्षिण को पूर्व, क्या साथियों? दक्षिण को यहाँ पे क्या है साथियों? उत्तर। यहाँ पे क्या है? पूर्व। यहाँ पे पश्चिम। यहाँ पे दक्षिण। अब क्या कह रहा है साथियों? दक्षिण को पूर्व, यहाँ पर इसे क्या कहा गया है साथियों? पूर्व। इसे कहा गया है पूर्व कहा जाए। तथा पश्चिम को दक्षिण, इसे क्या कहा जाए साथियों? दक्षिण। दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन यही रहे, वो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? क्या साथियों? उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब ये क्या है साथियों? पूर्व। ये क्या हो जाएगा साथियों? पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर। तो क्या पूछा गया है? उत्तर को क्या कहा है? उत्तर को क्या कहा गया है साथियों? पश्चिम। क्या कहा गया है उत्तर को? पश्चिम। क्या कहा गया साथियों? उत्तर को पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी साथियों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हो, और वो भी गलती ना होने की तरह। एक भी प्रश्न साथियों हमसे गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। यदि साथियों एक भी प्रश्न हम पर गलत हो जाता है तो क्या होता है साथियों? हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें रैंक भी हमारी घटती है और नंबर भी हमारा एक कम हो जाता है। तो साथियों अगर अब आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। क्या साथियों? नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आएंगे रीजनिंग का, उसके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।